तो ये जो है हनोई समझौता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हनोई समझौता है हिंद चीन के अंतर्गत आता है। हिंद चीन जो है चैप्टर नंबर 3 हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हनोई समझौता आता है। ये टॉपिक का नाम है। अब हनोई समझौता क्या है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हनोई समझौता एक समझौता है। समझौता का मतलब क्या होता है? समझौता का मतलब होता है कि कोई आदमी दो आदमी आपस में अगर मिल कर के बैठ कर के बात कर रहा है, उसी को समझौता कहा जाता है। किसी भी चीज़ पर अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो उसी को समझौता कहा जाता है। जो ये समझौता एक समझौता हनोई समझौता है। हनोई जो है यहाँ पे बाबू, हनोई यहाँ पे वियतनाम का नाम, वियतनाम जो है वियतनाम का राजधानी है। वियतनाम का राजधानी जो है वियतनाम का राजधानी जो है हनोई है। ये जो हनोई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हनोई वियतनाम का राजधानी, वियतनाम का। जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हनोई समझौता कब हुआ है। तो हनोई समझौता का बात किया जाए तो हनोई समझौता हुआ है 6 मार्च 1946 को हुआ है। 1946 को हुआ है हनोई समझौता। 6 मार्च 1946 को हुआ है। यह समझौता जो है वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ है। यह समझौता का बात किया जाए तो वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ है। वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ है। हनोई समझौता जो है वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 में 6 मार्च 1946 को हुआ है। जो इस समझौता का होने का पीछे का कारण क्या है, आखिर यह समझौता क्यों हुआ है? तो 6 मार्च जो 1946 को वियतनाम और फ्रांस के बीच समझौता हुआ, इसका पीछे का होने का कारण क्या है? तो इसका पीछे का होने का कारण जो है 2 सितंबर बाबू, 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह के द्वारा जो वियतनाम का घोषणा पत्र, आजादी का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह द्वारा वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया गया था, आज़ादी के रूप में घोषित किया गया था। जिस कारण आगे चल कर के 6 मार्च 1946 को वियतनाम और फ्रांस के बीच समझौता हुआ। जो इस समझौता में वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पे 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह के द्वारा जो है घोषणा किया गया था कि वियतनाम जो है आज़ाद हो गया, घोषणा किया गया था कि आज़ाद है। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया है? तो इसको स्वीकार किया गया है 6 मार्च 1946 को स्वीकार किया गया है एक समझौता के द्वारा। वियतनाम और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ है, इसी समझौता के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया। अब जो है ये समझौता तो हो गया, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन फिर भी जो है ये वियतनाम जो है हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा। मतलब ये तो स्वतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया, ये स्वतंत्र आज़ाद हो गया है, अब इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन जो है ये वियतनाम जो है हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा बाबू। हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा। हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा। हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा। मतलब हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उसी के अंतर्गत जो है वो दोनों के अंतर्गत एक देश और आ गया वियतनाम, वही हिंद चीन बना है। हिंद चीन जो हिंद चीन को संघ भी हिंद चीन संघ के नाम से जाना जाता है। अब जो है हिंद चीन जो संघ बना, इसमें वियतनाम भी आएंगे और इस संघ में फ्रांसीसी द्वारा एक फ्रांसीसी यूनियन तैयार किया गया था। मतलब वियतनाम जो है हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा और हिंद चीन संघ जो है बाबू वो फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा। फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा। फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा।
वियतनाम जो है हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा, और लेकिन हिंद चीन जो संघ है फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा। मतलब जो है यहाँ पे फ्रांसीसी यूनियन क्या है, आखिर उसके अंतर्गत हिंद चीन संघ क्यों आएगा। यहाँ पे तो वियतनाम आज़ाद हो गया है, लेकिन फिर भी हिंद चीन संघ के अंतर्गत आ रहा है, और हिंद चीन जो है फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आ रहा है। तो फ्रांसीसी यूनियन एक तरह से ग्रुप समझ सकते हैं, जो फ्रांस द्वारा जितना भी उपनिवेश बनाया गया है वो सभी पे जो है उसका शासन रहेगा। उसी मतलब कि जितना भी वो उपनिवेश बनाया है सभी को मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया गया है, जिसको फ्रांसीसी यूनियन के नाम से जाना गया है। जो वियतनाम को फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत अर्थात पूरा हिंद चीन को फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत रखा गया, उपनिवेश के अंतर्गत रखा गया है। जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में आप लोग को पता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है फ्रांस जो है वियतनाम को उपनिवेश बना लेता है। तो ये जो है समझौता मुख्य रूप से जो हुआ है, जो 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया गया था, उसी को लेकर के आगे चल करके 6 मार्च 1946 को वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता होता है। उसी समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हनोई जो है, हनोई वियतनाम का राजधानी है, वियतनाम का राजधानी हनोई है। और इसी समझौता के अंतर्गत जो है वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया, स्वीकार कर लिया जाता है। और जो वियतनाम जो है हिंद चीन संघ के अंतर्गत आएगा, और हिंद चीन जो संघ है फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा। तो ये था हनोई समझौता। काट लेंगे।